वेलकम टू आवर रिव्यू करें। शुरुआत हम करेंगे पुष्पा इम्पॉसिबल की एपिसोड नंबर 1117। इस एपिसोड की शुरुआत होती है कोर्ट रूम से, जहां प्रार्थना आकर शास्त्री सर को कहती है कि रेखा बहन की डेथ बॉडी का पता चल गया है। शास्त्री सर कहते हैं जज साहब केस में एक नया टर्न आ गया है, मैं प्रार्थना को कटहरे में बुलाना चाहता हूँ। वो प्रार्थना से सारी तफसीलात पूछते हैं। दूसरी तरफ दीप्ति राशि से पूछती है कि तुमने ऋषभ से ऐसी शर्त का क्यों कहा, कोई भी इंसान वालिदैन से अलग कैसे खुश रह सकता है। तो राशि ने कहा मैंने तो सिर्फ ऑप्शन दिया है ऋषभ को, अब ये ऋषभ पे निर्भर करता है कि वो ये शर्त माने या ना माने। और दूसरी तरफ मधुमती जी यानी कि ऋषभ की माँ उसका फ़ोटो फ्रेम ठीक कर रही होती है। कितने में ऋषभ आ जाता है और उससे कहती है कि ये कितना अच्छा वक्त था, यहाँ पे सिर्फ तुम मेरी सुनते थे, तुम्हारे लिए मैं थी और मेरे लिए तुम सिर्फ थे। तो ऋषभ ये सब सुन के कहता है कि राशि ने शादी के लिए हाँ कर दी है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसने एक शर्त रखी है कि हम लोग अलग घर में रहेंगे। तो मधुमती जी सुन के कहती हैं कि फिर तुमने क्या फ़ैसला किया उसके बारे में। ऋषभ ने कहा मैंने उसको हाँ तो कर दी है, लेकिन मैं आप लोगों को भी नहीं छोड़ सकता, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, लेकिन मैंने उसका हल ज़रूर सोचा है और मेरे पास बहुत अच्छा सा आइडिया है। उसके बाद सीन बदल जाता है और कोर्ट सीन में कादम्बरी से रेखा बहन के बारे में पूछा जाता है और वो बहुत शातिर औरत है और वो सब कुछ जुगल पे डाल देती है कि जुगल ने रेखा बहन को गोली मारी, क्योंकि रेखा बहन हमें ब्लैकमेल करी थी। उसके बाद मेरी जुगल के साथ हाथापाई हुई और गोली जुगल को लग गई। तो जज सब कोर्ट को बर्खास्त करने के लिए कहते हैं और कोर्ट जब तक बर्खास्त होती है जब तक कि रेखा बहन का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता, और कहती है कि तितली पुष्पा रांधेरिया के साथ रहेंगी जब तक के केस क्लियर नहीं हो जाता। अब सब कोर्ट से बाहर आने के बाद केस के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं और कहते हैं कादम्बरी बहुत तेज़ है, उसने डीएनए टेस्ट जेल में रहते हुए चेंज करा लिया, उससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और फिर प्रार्थना कादम्बरी को लेके जा रही होती है और वो उससे कहती है तुमने जेल में रहते हुए वरीन से कैसे मुलाकात की। उस पर वो कहती है कादम्बरी कि ये सब कुछ तुम्हें खुद पता होना चाहिए और ये खुद तुम तहकीकात कराओ कि मैं कैसे मिली। प्रार्थना कादम्बरी को कहती है अब हम तुम्हें अलहदा रखेंगे, आइसोलेशन में रखेंगे, ताकि तुम किसी से आगे मिल ना सको। और फिर सीन बदल जाता है और पुष्पा घर में तितली को खाना खिला रही होती हैं कि मधुमती जी आ जाती हैं और उसे राशि की शर्त के बारे में बताती हैं और वो कहती हैं ये राशि ने किस किस्म की शर्त रख दी है, लेकिन बच्चों की हमें शादी करनी पड़ेगी क्योंकि वो आगे कुछ गलत कदम ना उठा लें, इसलिए हमें उन्हें उनकी शादी कर देनी चाहिए। तो पुष्पा कहती है मैंने अपने बहुत अजीज़ तरीन दोस्त को अभी खोया है, तो हम कैसे शादी कर सकते हैं। उस पर मधुमती जी कहती हैं हम कोर्ट में शादी करा देंगे, शादी बहुत सादगी से होगी और कोर्ट में होगी और कोई ताम झाम नहीं होगा। और फिर पुष्पा कहती है ठीक है। और अगले सीन में पुष्पा उदास बैठी होती है, अपने दोस्त को याद कर रही होती है कि इतने में दिलीप आ जाता है। वो कहता है कि मुझे डीएनए पे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, हमें कुछ करना होगा, हमें तहकीकात करनी होंगी। तो आप सब क्या कहते हैं, कादम्बरी फंसेगी कि नहीं फंसेगी और आगे क्या होगा, जुगल वापस आएगा कि नहीं आएगा। और इसी तरह के रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।